राम, तुम्हारे बाण मुझे नहीं मारने वाले। त्याग तो मेरी मृत्यु का स्वप्न, उस शक्ति की समाप्ति का स्वप्न जिसने तुम्हें जीतने के बाद भी जीतने का स्वाद नहीं चखने दिया, जिसने तुम्हें प्राणों से भी प्रिय सीता से भिन्न किया, तुम्हारी पवित्र पत्नी पर कलंक लगाया, अयोध्या में लोक अपवाद की आंधी फैलाए। मेरे संघार का स्वप्न छोड़ दो राम। दशानंद रावण की नाभि में अमृत था, पर मेरे रक्त में है। सहस्त्र मुख हूं मैं अजय हूं, अजय। विश्वासघाती विभीषण, साहस बहुत बढ़ गया है तुम्हारा। मेरे समक्ष आने में भय नहीं लगा तुम्हें नीच? भय तो उस दुष्ट को लगना चाहिए जिसने मेरी माता के पवित्र आंचल पर लोक अपवाद का लांछन लगाया। इस संपूर्ण संसार में सबसे नीच प्राणी वही होता है जो किसी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाए, और वो बस तुम्हारा लक्ष्य हमारे कुल, हमारे वंश का विनाश ही तो है। तुम्हारे ही कारण दशानन लंकेश के प्राण गए, पर काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मैं उस शस्त्र का अखेट नहीं बनूंगा जिसका प्रहार तुमने राक्षस कुल के महान नायक पर किया। मैं कवच बनने का प्रयास कर रहा था सहस्त्रमुख। भैया दशानन पर प्रहार उनके कर्मों के प्रतिफल ने किया था, उसी कारण उनके प्राण गए। जो भूल दशानन भैया ने की थी, तुमने उससे बड़ी भूल की है सहस्त्रमुख। और अब तुम्हारा अंत निश्चित है सहस्त्रमुख। चाहे उसके लिए मुझे कुल घाती होने का कलंक क्यों ना सहना पड़े, किंतु मैं मानवता घात नहीं करूंगा। कौन विश्वासघाती? भेद मत खोलना, अन्यथा प्रभु, आप इसका अंत नहीं कर सकते, क्योंकि इसे ब्रह्मदेव से श्राप मिला कि इसका अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है, और कोई नहीं। आखिर एक और भेद खोल दिया तुमने, किंतु इसका लाभ क्या? वध करने की आशा में तुम्हारे इस प्रभु ने युद्ध करने का साहस तो जुटाया, और इसी आशा के साथ इसका अंत भी होगा। और इसके अंत के साथ तुम्हारा भी अंत निश्चित है विभीषण। सावधान! मुझ पर जितना चाहे उतना प्रहार कर लो सहस्त्रमुख,
किंतु अपने मित्र विभीषण पर एक भी प्रहार नहीं सहेगा ये राम। तुम मुझे नहीं मार सकते राम, नहीं मार सकते। ये ध्वनि, मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। माता, विपदा का दंश टला नहीं है, अशुभ कहीं आसपास ही है। ऐसी विपदा जो किसी को चिंतित कर रही है, धीरे धीरे सिर उठा रही है। माता, ये अवश्य ही उसी आसुरी शक्ति का प्रकोप है जिसने अथर्वासुर को हम पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कहीं और। भाभी माँ, आपने भैया का नाम क्यों लिया? किस प्रकार की अनुभूति हो रही है आपको? प्रभु, अनुभूति तो अति विचित्र है। अरे किसी कष्ट में है, किसी घोर संकट में है वो। मुझे उन तक पहुंचना ही होगा। माता, हम भी आपके साथ चलेंगे।
प्रभु इनमें से वास्तविक सहस्त्रमुख को मारेंगे तो उसके अन्य रूप अपने आप ध्वस्त हो जाएंगे। सावधान सहस्त्रमुख! विभीषण! सहस्त्रमुख! चलिए माता। नहीं पुत्रों, तुम नहीं जाओगे। जीवन के कुछ ऐसे युद्ध होते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं नियति द्वारा चुने जाते हैं। तुम दोनों ने अपना धर्म निभाया है, परंतु अब जिस हुंकार में ललकार है उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं। माता, आपको अपने इस पुत्र पर विश्वास है? तो फिर आप मुझे जाने दीजिए। आपके आशीर्वाद से मैं अवश्य ही इस संकट का अंत कर दूंगा। हाँ सीता, तुम्हारा जाना अनुचित है। लक्ष्मण, भरत, हनुमान है ना, इस समस्या का समाधान कर लेंगे। हाँ भाई माँ, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु, अब हमें इस युद्ध से केवल वही स्त्री बचा सकती है जिसके हाथों इसका अंत निश्चित है। हम भला इसे कब तक रोक पाएंगे? जब तक मेरे शरीर में प्राण है विभीषण। नहीं, मुझे जाना ही होगा। हनुमान, ये मेरा निवेदन नहीं, मेरा आदेश है। इसी क्षण मुझे उस स्थान पर लेकर चलो जहां से ये चित्कार सुनाई दे रही है। जो आज्ञा माता। लक्ष्मण भैया, मेरे मार्ग से हट जाइए। ये आपके भाभी माँ का आदेश है। जय श्री राम। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया लाल देह लाली लसे हरि लाल लगू वज्र देह दानव तल जय 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 कपीसु। हनुमान जी, अद्भुत भैया, अद्भुत। आज इस राम का अंत ये ध्वनि तो
ये चेतावनी का स्वर क्यों? वो मरकट हनुमान सीता को लेकर आश्रम से निकल चुका है। आपके आदेशानुसार मेरी सेना सज्ज है। आक्रमण की आज्ञा दे। मुझे ज्ञात था कि अवश्य ही ऐसा कुछ होगा। आश्रम के बाहर की तैयारी पूर्ण है ना? आज नियति चाहे जो पथ ले, भाग्य जो खेल खेले, मैं उस सीता को युद्ध भूमि तक पहुंचने नहीं दूंगी। आज धर्म का अंत होगा, न्याय हारेगा और अन्याय की जीत होगी। आज राम का यश मृत्यु पाएगा और रावण की जीत का जन्म होगा। अपना अपना स्थान ले लो। हमें सीता को तो रोकना ही है, परंतु उसके साथ ही उसकी सहायता के लिए जो भी पग आगे बढ़ाएगा उसे भी रोकना होगा। भतीजों, आप दोनों को पीछे माताओं के साथ आना चाहिए। मुझे यहाँ किसी संकट का आभास हो रहा है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। संकट की आशंका जहाँ, लव को स्वाहा। हनुमान जी उसी ओर गए थे। सारथी, शीघ्र चलिए। रथ रोको। क्या हुआ लक्ष्मण? क्या हुआ? उस हनुमान को हम कैसे रोकेंगे? हमें तो उसके समक्ष जाने में भी भय लगता है। एक बार मेरी योजना को आगे बढ़ने दो, उसके बाद भयभीत तुम नहीं, वो हनुमान और सीता होंगे। तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो।